गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कोल्बे और रायमंड टाइमन रिएक्शन आज हम लोग करने वाले हैं। मैं दोनों को एक साथ आपको कराऊंगी जिससे आपको लर्न हो जाए। ठीक है, ये है आपकी कोल्बे रिएक्शन और ये है यहाँ पे आपकी रायमंड टाइमन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चा। दोनों में ही स्टार्टिंग मटेरियल जो आपका होता है दैट इज़ फिनॉल। इन बोथ ऑफ द रिएक्शंस यू हैव स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। यू हैव स्टार्टिंग मटेरियल एज ए फिनॉल। Then as a reagent you have to use NaOH, sodium hydroxide. In this also you have to use sodium hydroxide. ठीक है, देन यहाँ पे आपको बना के देगा सोडियम फिनोक्साइड। कैसे बना के देगा सोडियम फिनोक्साइड बच्चा? यहाँ से आपको जो ये OH है और H है ये आपस में निकल जाएंगे क्या, वाटर बन के। ठीक है ना, ये आप ऐसे सीख सकते हो कि जो आपका ये H है यहाँ से निकलेगा इस OH के साथ माइनस वाटर। ठीक है ना, और फिर ये Na लग जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और आपको देगा ONa, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड आपको बना के दिया। O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यू गॉट सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे आपको एक और रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। यहाँ पे ये डिफरेंस है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म आपको ऐड करना पड़ेगा। बनेगा वही, यहाँ पे भी वही केस होगा। ये H निकल जाएगा इस OH के साथ और ONa जुड़ जाएंगे आपस में। आपको यहाँ पे मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड मोलिक्यूल। ठीक है, अब इस CHCl3 का यूज़ किया है, ये यहाँ पे आके लग जाएगा। आपका एक क्लोरीन यहाँ से रिलीज होगा। क्लोरीन किसके साथ जाएगा, इस वाले H के साथ, जो यहाँ से H निकलेगा ना, क्योंकि CHCl2 ग्रुप लगने जा रहा है। तो अब जो आपका H यहाँ से रिलीज होगा तो माइनस HCl हो जाएगा। ठीक है, एक Cl आपको मिला यहाँ से और H मिला आपको इस वाली पोजीशन से, तो आपका ये बन गया इंटरमीडिएट। ठीक है, ऊपर क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पे एक CO2 ऐड करना है। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में ऐड हुआ CHCl3 फर्स्ट स्टेप में, या सेकंड स्टेप में ऐड हुआ CO2। ठीक है, साथ में यहीं पर H+ भी डाल दो, ईजी हो जाएगा। अब क्या होगा आपका, H+ क्या करेगा, H+ आपका एसिड से आया है ना, H+ आपका एसिड से आया है। तो जो Na+ है, सपोज कीजिए आपने HCl लिया था तो माइनस NaCl हो जाएगा, है ना, Na चला जाएगा Cl के साथ, ये O और ये H आपस में जुड़ जाएंगे OH। इस CO2 का यूज़ किया है, ये यहाँ पे लगेगा COOH की फॉर्म में। ये H कहाँ से आएगा, ये H आएगा यहाँ से जो निकलेगा इस ग्रुप को लगाने के लिए। तो ये जो मिला है आपको, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसे बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपको मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको, क्योंकि आपने CHCl3 डाल चुके हो तो यहाँ पे आपको सिंपल NaOH डालना है। ठीक है, NaOH डालोगे। ठीक है, साथ में आपको एक स्टेप और इसमें एडिशनल है एक्चुअली, मैं चाहो तो स्किप कर सकते हो बट मैं बता देती हूँ। आपका जब ONa पॉजिटिव यहाँ पे बना था ना, तो NaOH डालने से क्या होगा, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा CHO। क्या बन जाएगा, CHO। फिर आपको यहाँ पे एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा H+, यानी वही HCl की तरह। सपोज अगर आपने डाला है तो ये Na चला जाएगा उसके साथ और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला H अटैच हो जाएगा आपका इस ऑक्सीजन के साथ, आपको मिल जाएगा OH और यहाँ पे क्या है आपका CHO। तो ये क्या बन गया, इट इज़ सैलिसिल एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। आया समझ में? तो दिख रहा है आपको, आपको क्या, आपने क्या लिया, आपने फिनोल लिया एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, एज ए फिनोल स्टार्टिंग मटेरियल इन बोथ ऑफ द रिएक्शंस। देन यू यूज्ड NaOH। ठीक है, फिर इस वाले में आपने क्लोरोफॉर्म ऐड किया था जिसकी वजह से आपको यहाँ पे CHCl2 मिला था और ONa पॉजिटिव दोनों में कॉमन था। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे चेंज किया था, CO2 डाला तो आपको यहाँ पे COOH मिल गया इस OH के साथ। OH का H कहाँ से आया, आपके एसिड से, आपको मिला सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे आपने NaOH डाला जिससे आपको यहाँ पे CHO मिलता है और साथ में फिर आपने उसके बाद ऐड किया H+ जो ले गया आपके Cl जो था वो ले गया Na को और आपका OH यहाँ पे जुड़ गया, तो CHO आपको पहले से था, तो ये क्या मिल गया आपको, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, आप इस रिएक्शन को 1 स्टेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। इस सारे दोनों रिएक्शन जो आपने देखी, इन दोनों रिएक्शंस को आप 1 स्टेप में भी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो 1 स्टेप में ख़त्म बच्चा, आपका बताती हूँ मैं। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म एग्जाम में नहीं आता बच्चे, ठीक है ना, मैकेनिज़्म नहीं आता। आप सिंपल क्या करोगे, फिनॉल लिखोगे, यहाँ पे सारे जितने रिएजेंट्स डाले थे ना बीच बीच में वो सब लिख दो। पहले कोल्बे कर रहे हैं,
NaOH CO2H+, यही सब लिया था और डायरेक्ट बना दो सैलिसिल एल्डिहाइड। बीच में क्या बना कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, हमें चाहिए था आपका CHO ग्रुप जो मिल गया, इट इज सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, अरे रुको बच्चा, हम सैलिसाइलिक एसिड बना रहे हैं ना, CO2 डाला है हमने, कॉल्बे रिएक्शन है, इट इज सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप में, कर सकते हो उसे, चाहो तो पूरा मैकेनिज्म कर लो, मर्जी है आपकी। फिर देखिए यहाँ पे भी आप क्या करोगे, NaOH डालो फिनोल के साथ, यहाँ पे डालो CHCl3, ठीक है ना, और फिर डालो H+। ठीक है ना, अब देखो याद करने में भी इजी लग रहा होगा, बस वहाँ पे CO2 है, यहाँ पे CHCl3 है, बाकी सब सेम सेम है। ठीक है, और यहाँ पे मिल गया आपको CHO यानी कि सैलिसिल एल्डिहाइड। ये है आपकी राइमर टाइमन रिएक्शन और ये है आपकी कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे में आप बनाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना, आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हो, और राइमर टाइमन में आप एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी बच्चा। ठीक है, इसके बाद आपकी छोटी मोटी रिएक्शंस रह जाती हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको दिया गया है फिनॉल और आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला है इस फिनॉल को कि आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन में यूज़ होता है कि फिनॉल से OH ग्रुप को हटाकर आपको बेंजीन बनाना है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे जिंक डस्ट लिया जाता है। जिंक डस्ट क्या करता है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाता है यहाँ पे, यानी कि माइनस जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना, और H कहाँ पे गया, ये H गया यहाँ पे इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे कार्बन पे H लग गया, जिससे बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज ये फिनाइल कटायन अब बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अदरवाइज, क्योंकि ऑक्सीजन का करेगा इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो प्लस चार्ज को हटाने के लिए कौन आएगा, H आएगा, आपका हाइड्रोजन आएगा, तो आपको बन जाएगा बेंजीन। इट्स ए रिडक्शन ऑफ फिनॉल, पूरे के पूरे फिनॉल का रिडक्शन हो गया बच्चा, बेंजीन बना दिया आपने। ठीक है, एक और है आपका ऑक्सीडेशन है, ये तो रिडक्शन भी कर सकते हो, ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो। आपको फिनॉल से सपोज कीजिए आपको बोला है क्यूइनिलोन बनाना है, ठीक है ना, या बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको, जो नॉर्मल जनरल नेम आपकी एनसीईआरटी में आपको दे रखा है। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर लगता है बच्चों को पहली बार देखने में, बट है नहीं इतना, ठीक है ना, ईजी सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिंपल डाल दो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 डाल दिया, साथ में एसिडिफिकेशन करना है, H2SO4 डाल दो, कोई भी H+ आपको चाहिए, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपका बनेगा बेंजोक्विनोन, इट इज़ नोन एज बेंजोक्विनोन। एक और नाम मैं बताती हूँ मैं अभी, बेंजोक्विनोन बोलते हैं या फिर क्विनोलीन बोलते हैं, क्विनोलीन। ठीक है ना, कई नाम है, आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है, आप इसी को पढ़ लीजिए, मर्जी है आपकी। तो दिस इज़ द रिएक्शन। ठीक है बच्चा, चलिए बस लास्ट टॉपिक रह गया हमारे इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आपका वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।